इल्यूमिनाटी, ये नाम तो हर जगह सुनने को मिल जाता है ना? लेकिन इसके पीछे की सच्चाई आखिर है क्या? चलिए, आज इसी रहस्यमय शब्द की परतों को खोलते हैं और देखते हैं कि असल में इसके अंदर छिपा क्या है। क्योंकि ये नाम छिपा है किताबों के पन्नों में, हमारी सबसे पसंदीदा नॉवेल्स की कहानियों में। ये हमें सिल्वर स्क्रीन पर एक्साइट करता है और खींच लेता है रहस्य और साजिश की एक ऐसी दुनिया में। और हाँ, हमारे फेवरेट आर्टिस्ट्स के गानों और म्यूजिक वीडियोस में भी तो यही गूंजता रहता है। तो सोचिए, डैन ब्राउन की थ्रिलिंग नॉवेल से लेकर मार्वल के सुपर पावरफुल सुपर हीरो ग्रुप तक इल्यूमिनाटी का जिक्र हर जगह है। फिल्मों में ये अचानक से मिस्टीरियस विलन्स बन जाते हैं, तो हिप हॉप में जेजी और बेयोंसे जैसे बड़े बड़े स्टार्स इसका जिक्र करते हैं। मतलब ये आइडिया कि कोई सीक्रेट ग्रुप पर्दे के पीछे से पूरी दुनिया कंट्रोल कर रहा है, ये एंटरटेनमेंट का एक मेन हिस्सा बन गया है। बिल्कुल। तो सवाल ये उठता है, ये आइडिया कि एक सीक्रेट ग्लोबल गुट पूरी दुनिया की डोर खींच रहा है, ये आखिर आया कहाँ से? चलिए, अब पॉप कल्चर की दुनिया से थोड़ा बाहर निकलते हैं और इसकी असली जड़ों तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। तो इस साजिश को ठीक से समझने के लिए हमें एक कॉन्सेप्ट को समझना होगा। इसे कहते हैं न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, यानी नई विश्व व्यवस्था। अब ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर थियरी है क्या? इसके हिसाब से कुछ बहुत ही पावरफुल इलीट लोगों का एक सीक्रेट ग्रुप है जो दुनिया भर में हो रही चीजों को कंट्रोल कर रहा है। और उनका अल्टीमेट गोल, एक ऐसी ग्लोबल गवर्नमेंट बनाना जिसमें सब लोग गुलाम बन जाएंगे। और ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक पूरा वर्ल्ड व्यू है जिसमें दुनिया को अच्छाई और बुराई की एक अहम जंग के तौर पर देखा जाता है। और सुनिए, ये डर कोई नया नहीं है। जरा सोचिए, 1798 में, मतलब कितना पहले, जॉन रॉबिन्सन जैसे राइटर्स एक ऐसे सीक्रेट ग्रुप के बारे में वॉर्न कर रहे थे जो मजहब और सरकारों को खत्म करके पावर हासिल करना चाहता है। ये डर सदियों से चला आ रहा है, बस हर जनरेशन के साथ नए डर और चिंताओं के हिसाब से इसका रूप बदलता गया है। अच्छा, अब इन सिंबल्स पर एक नज़र डालते हैं। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है कि थ्योरिस्ट्स इन सिंबल्स को सबूत के तौर पर कैसे इस्तेमाल करते हैं। जैसे दी ऑल सीइंग आई को वो इजिप्ट के देवता होरस से जोड़ते हैं, पिरामिड की 13 लेयर्स को 13 रूलिंग फैमिलीज का सिंबल बताते हैं, और आउल यानी उल्लू को ज्ञान और अंधेरे में देख पाने की उनकी शक्ति का प्रतीक मानते हैं। उनके लिए ये सिर्फ डिजाइन्स नहीं है, ये छिपी हुई ताकत के पक्के सबूत है। तो अब वक्त आ गया है कल्पना को सच से अलग करने का। आखिर इल्यूमिनाटी की असली कहानी है क्या? देखिए, मिथ तो ये है कि ये एक बहुत पुराना ऑल पावरफुल सीक्रेट सोसाइटी है जो पूरी दुनिया को चलाती है। पर सच्चाई वो काफ़ी कम ड्रामेटिक है। सच ये है कि ये बवेरिया में एनलाइटनमेंट थिंकर्स का एक छोटा सा शॉर्ट लिव्ड ग्रुप था जो एक डेकेड से भी कम चला। कोई ग्लोबल डोमिनेशन नहीं, कोई पुराने रहस्य नहीं। तो फिर ये सब हुआ कैसे? देखिए, 1776 में प्रोफेसर एडम वी शॉप ने इल्यूमिनाटी की शुरुआत की ताकि रीजन और इक्वालिटी जैसे आइडियाज को बढ़ावा मिल सके। लेकिन 1785 आते आते सरकार ने इसे बंद कर दिया। बात यहीं खत्म हो जानी चाहिए थी, पर फिर हुआ 1789 का फ्रेंच रेवोल्यूशन। इस क्रांति ने सदियों पुरानी राजशाही को उखाड़ फेंका और पूरे यूरोप के राजा महाराजा अचानक सदमे में आ गए। उन्हें एक बलि का बकरा चाहिए था, और तभी बैरुएल और रॉबिन्सन जैसे लोगों ने एक कहानी गढ़ी कि ये सब इल्यूमिनाटी की एक सीक्रेट साजिश थी। क्योंकि सोचिए, कॉम्प्लेक्स सोशल और पॉलिटिकल रीजंस को समझने से कहीं ज्यादा आसान है एक सीक्रेट ग्रुप पर इल्जाम लगा देना। ये ग्रैंड कंस्पिरेसी थ्योरी एक शॉकिंग इवेंट को एक्सप्लेन करने की जरूरत से पैदा हुई, और इसने एक ऐसा मिथ बनाया जो आज भी जिंदा है। तो सवाल ये है कि ये सदियों पुराना मिथ आज भी इतना मैटर क्यों करता है? क्योंकि ये सिर्फ एक बेजरर कहानी नहीं है, ये मिथ से आगे बढ़कर नफरत तक पहुंच गया है, जिसके असली दुनिया में बहुत खतरनाक नतीजे निकलते हैं। मिडलबेरी इंस्टीट्यूट जैसे एक्सपर्ट्स कहते हैं कि ये थ्योरी एक रियल वर्ल्ड डेंजर है। ये एक ऐसी निराशावादी सोच को बढ़ावा देती है जिससे लोगों को लग सकता है कि सिस्टम इतना करप्ट हो चुका है कि इसका जवाब सिर्फ हिंसा ही है। और इस थियोरी की जड़ों में एक बहुत ही खतरनाक और नुकसानदेह आइडिया है, एंटीसेमिटिज्म, यानी यहूदी विरोध। मतलब यहूदी लोगों के खिलाफ नफरत या भेदभाव। इतिहास में ऐसी साजिशों ने अक्सर यहूदी लोगों को एक ऐसे सीक्रेट ग्रुप के तौर पर दिखाया है जो दुनिया को कंट्रोल कर रहा है। और ये एक ऐसा झूठ है जिसने बेहिसाब नफरत और हिंसा को जन्म दिया है। और आज की डिजिटल दुनिया में ये खतरा और भी बढ़ गया है।
ये एक पाइपलाइन की तरह काम करता है जो लोगों को रेडिकलाइजेशन यानी कट्टरपंथ की तरफ ले जाता है। कोई ऑनलाइन NWO कंटेंट देखता है, फिर रिकमेंडेशन एल्गोरिदम उसे और ज़्यादा एक्सट्रीम कंटेंट दिखाते हैं, और आखिर में ये ऑनलाइन विश्वास असली दुनिया में हिंसा का कारण बन सकता है। और ये सिर्फ थ्योरी नहीं है। सोच कर देखिए, 2016 में 2 लोगों को एक सरकारी फैसिलिटी पर अटैक करने के लिए हथियार इकट्ठा करते हुए अरेस्ट किया गया, क्योंकि उन्हें लगता था कि ये NWO का हिस्सा है। 2018 में एक आदमी ने एक मॉन्यूमेंट को उड़ाने की प्लानिंग की। तो ये बिलीफ सिर्फ विचार नहीं है, ये असली दुनिया में खतरनाक एक्शंस को जन्म देते हैं। तो फिर ऐसी थ्योरी का कोर अपील क्या है? मतलब लोग आखिर इस पर विश्वास करते ही क्यों हैं, खास करके तब जब फैक्ट्स कुछ और ही कहते हैं? इसका जवाब इसकी सिंप्लिसिटी में है। देखिए, दुनिया कॉम्प्लेक्स है, उलझी हुई है, अक्सर बेतरतीब लगती है। कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज एक आसान सा जवाब दे देती हैं, एक मेंटल शॉर्टकट। वो कहती हैं कि बुरी चीजें बस हो नहीं जाती, उन्हें बुरे लोग करते हैं। ये एक पावरफुल आइडिया है, क्योंकि ये केओस में एक ऑर्डर और मीनिंग का एहसास दिलाता है। और यहीं पर एक बड़ा सवाल छोड़ जाता है कि हम आखिर क्यों कभी-कभी जटिल सच्चाइयों के ऊपर आसान लेकिन खतरनाक झूठ को चुनते हैं।